अगर आपका मन हमेशा परेशान रहता है तो यह छोटी सी कहानी आपकी सोच बदल सकती है। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 22 साल का एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत बेचैन स्वभाव का था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। दिन भर अलग अलग ख्याल आते जाते रहते और वे ख्याल उसे थका देते, परेशान कर देते। वह अपने बीते हुए कल को लेकर दुखी रहता और आने वाले कल को लेकर चिंतित रहता। इन सब विचारों ने उसके मन को तूफान जैसा बना दिया था। उसे शांति महसूस नहीं होती थी, ठीक से नींद नहीं आती थी और वह मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन रोहन ने पहाड़ियों के बीच बसे एक दूर के गांव के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वहां एक बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं। वह पहले शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से लोगों की मदद की थी और उन्हें सिखाया था कि मन में शांति कैसे पाई जाती है। अब वे बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़ दी थी और प्रकृति के बीच एक शांत गांव में रहने लगे थे। कभी कभी वे आने वाले लोगों को सलाह भी देते थे। रोहन के मन में आशा जगी। उसने सोचा, शायद यह ज्ञानी व्यक्ति मुझे मन की शांति पाने में मदद कर सके। कई दिनों की लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद वह उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरियाली से घिरा हुआ था। घर के बरामदे में वह बूढ़े व्यक्ति आंखें बंद के शांति से बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति झलक रही थी। रोहन धीरे से उनके पास गया और बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। मुझे दिल में शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम शांति की तलाश में आए हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य देता हूं। वे उसे अपने छोटे से आंगन में ले गए। उन्होंने एक गिलास पानी से पूरा भर दिया। गिलास इतना भरा था कि हल्का सा हिलाने पर भी पानी छलक सकता था। उन्होंने वह गिलास रोहन को देते हुए कहा, इस गिलास को लेकर गांव के छोर तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे पानी की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। रोहन हैरान हुआ, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वह गिलास को सावधानी से पकड़कर चलने लगा। रास्ता संकरा और व्यस्त था। लोग आ जा रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन रोहन ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजर केवल गिलास पर थी। वह धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह वापस लौट आया और बोला, दादाजी, मैंने कर दिखाया, एक भी बूंद नहीं गिरी। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? रोहन ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा और न ही सुना। मेरा पूरा ध्यान गिलास पर था। बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में रहता है तब डर, भ्रम और अनावश्यक विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती। उस समय तुम केवल पानी पर ध्यान दे रहे थे। न तुम्हें अतीत की चिंता थी, न भविष्य का भय। धीरे धीरे रोहन समझने लगा, जिस शांति की वह तलाश कर रहा था वह बाहर नहीं थी। शांति तो हमेशा उसके भीतर ही थी, बस उसे वर्तमान क्षण में जीना सीखना था। रोहन ने सिर झुकाकर कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया। अगर मुझे अपने मन को शांत करना है तो मुझे इसी क्षण में जीना होगा, तभी सच्ची शांति मिलेगी। बूढ़े व्यक्ति फिर मुस्कुराए। सूर्य अस्त हो रहा था। अंतिम किरणें धरती को छू रही थीं। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। रोहन घर की ओर लौट पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। अब उसके भीतर शांति थी, क्योंकि अब वह जान गया था मन को शांत कैसे किया जाता है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें